हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ श्रद्धा और आज मैं CGPSC CG व्यापम में पूछे जाने वाले साइंस के क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो लैब टेक्नीशियन और प्रयोगशाला परिचारक में अति उपयोगी होंगे। ये क्वेश्चन SSC में भी पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो चलिए एक बार देख लेते हैं। इनके रिपीट होने की संभावनाएँ रहती हैं, तो एक बार देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, डॉप्शन इकाई का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है पृथ्वी की मोटाई मापने में, ऑप्शन नंबर बी है हीरे की मोटाई मापने में, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है ओजोन परत की मोटाई मापने में, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है सूर्य को मापने में। तो देखिए, डॉप्शन एक तरह की इकाई है जिसका प्रयोग ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एक्सरे की खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है बेकेरेल। इस तरह का प्रश्न भी पूछा जाता है कि इसकी खोज किसने की थी, उसकी खोज किसने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ बेकेरल, ऑप्शन नंबर बी दिया रोएंटजन, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ मैरी क्यूरी, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है वॉन लू। तो देखिए, एक्सरे की खोज रोएंटजन ने की थी, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा सही आंसर होगा। CGPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2009 का प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, वायुमंडलीय दबाव की इकाई क्या है। तो देखिए, दबाव यानी प्रेशर, तो यहाँ से सीधे प्रेशर का क्या होगा बार। उसके बाद नॉट जो है ये समुद्री मील को नापने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जूल ऊर्जा को नापने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, तो याद रखिएगा वायुमंडलीय दबाव के लिए बार का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, तेल का बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है। ये क्वेश्चन देखिए CGPSC 2008 प्री में पूछा गया प्रश्न है। तो तेल का एक बैरल होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ 131 लीटर, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ 159 लीटर, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ 170 लीटर, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ 201 लीटर। तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 159 लीटर। एक बैरल जो होता है तेल का, उसमें 159 लीटर अप्रॉक्स लगभग है ना तेल भरा रहता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है ऊर्जा का, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है कार्य का, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है संवेग का और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है जड़त्व का। तो देखिए, न्यूटन का जो गति नियम है वो तो लगभग सभी को पता होगा। तो देखिए, जो पहला नियम होता है वो जड़त्व का नियम होता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम संवेग से संबंधित रहता है और तीसरा नियम एक्शन इज इक्वल्स टू रिएक्शन यानी कि क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम रहता है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये CGPSC प्री और UPPSC प्री में भी पूछा हुआ प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये वाला जो प्रश्न है ये CGSI प्री अभी जो 2022 में हुआ था उसमें भी पूछा गया क्वेश्चन है, और SSC टैक्स असिस्टेंट 2007 का भी ये प्रश्न है। तो दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है गुरुत्वीय बल, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है अभिकेंद्रीय बल, और ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है अपकेंद्र बल, और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है घर्षण बल। तो देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं कि अभिकेंद्र बल क्या होता है, अपकेंद्र बल क्या होता है, ये सारे चीज़ों को समझ लेते हैं। तो देखिए, जब वृत्तीय पथ पर है ना, वृत्तीय पथ पर जब कोई कण क्या करता है, मूवमेंट करता रहता है, घूमता रहता है, तो केंद्र की ओर उसकी दिशा अगर सदैव केंद्र की ओर होती है तो वो क्या होगा, अभिकेंद्रीय बल होगा। और इसी अभिकेंद्रीय बल के रिएक्शन के स्वरूप यानी प्रतिक्रिया के स्वरूप जो बल लगता है बाहर, उसके विपरीत डायरेक्शन में, बाहर की ओर, केंद्र के बाहर की ओर, तो वो कहलाता है हमारा अपकेंद्रीय बल। तो ये था अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। जो केंद्र की ओर लगता है वो होता है अभिकेंद्रीय बल, और केंद्र के विपरीत डायरेक्शन में प्रतिक्रिया स्वरूप जो बल लगता है वो होता है अपकेंद्रीय बल। तो दूध को मथने में जो बल लगता है वो अपकेंद्रीय बल होता है, ऑप्शन नंबर सी। और वॉशिंग मशीन में भी यही बल काम करता है, इसी तरह से काम करती है वॉशिंग मशीन भी, अपकेंद्रीय बल की तरह ही अपकेंद्रीय बल उसमें भी लगता है। ठीक है, तो जो सेंटर अभिकेंद्रीय बल के विपरीत प्रतिक्रिया स्वरूप विपरीत डायरेक्शन में जो बल लगता है उसी को अपकेंद्रीय बल कहते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, IAS 2001 का प्रश्न है, तो देख लेते हैं। जब पानी को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन ऑप्शन नंबर ए है बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी है घटता है, ऑप्शन नंबर सी है नहीं बदलता है, और ऑप्शन नंबर डी है पहले घटता है और तब बढ़ता है। ठीक है, तो जब 0 डिग्री से हम लोग 10 डिग्री तक जाते हैं तो पहले क्या होता है, उसका आयतन बढ़ता है, लेकिन बाद में क्या होता है, धीरे धीरे जब वो वाष्प बन के उड़ने लगता है तो उसका आयतन क्या होता है, कम हो जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्यूसेक में क्या मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है जल की शुद्धता, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है जल की गहराई, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है जल का बहाव, और ऑप्शन नंबर डी है जल की मात्रा। देखिए, क्यूसेक एक तरह की इकाई है जिसमें जल के बहाव को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर
सी हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है अपवर्तन और परिक्षेपण, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है प्रकीर्णन और अपवर्तन, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है विवर्तन और अपवर्तन, और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है अपवर्तन और परावर्तन। तो देखिए, जब सूर्य की किरणें जल से वर्ण विक्षेपित होती हैं तो उसके बाद अपवर्तन, है ना, अपवर्तन, परावर्तन और आंतरिक परावर्तन, इन तीनों के सम्मिलित प्रभाव से क्या होता है, हमको इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अपवर्तन और परिक्षेपण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ये देखिए, CGPSC प्री 2018 और SSC 10+12 एग्ज़ाम 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ये अच्छा प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ सैमुएल कोहेन, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ नरेंद्र कपानी, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है पसी एल स्पेंसर, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ TH मैमा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नरेंद्र कपानी। ठीक है, ये CGPSC CMO 2010, SSC CPO 2006 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो आपको आज का सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर यूज़फुल लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अभी इसी तरह के क्वेश्चंस लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच।